आइए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का। यह जो है 7वां पार्ट रहने वाला है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आइए दोस्तों, इसमें हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे। यह सभी प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 4.0, उसके बाद जो है बिहार पुलिस, बिहार एसआई, ठीक है, बिहार पुलिस, बिहार एसआई और साथ ही साथ संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न है। और इससे पहले वाला पार्ट में हम लोग 1 से लेकर के जो है 50 तक जो है प्रश्नों को कवर किए हैं। देखिए, सिख के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का जो है परिवर्तन किसने किया था? तो दोस्तों सैन्य के जो सॉरी सिख के जो है सिख को जो है सैन्य संप्रदाय यानी खालसा पंथ का जो है परिवर्तन किसने किया था? तो यह जो है किसके द्वारा जो है किया गया था? तो यह जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 1757 में सिराजुद्दौला को किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो दोस्तों 1757 की बात करेंगे तो 1757 में जो है प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो है यह युद्ध होता है। यानी किन के बीच होता है? सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला को जो है मिर्जाफर के द्वारा जो है यानी मिर्जाफर के धोखाधड़ी से जो है सिराजुद्दौला की हार होती है। और जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है उस समय जो है वहाँ के जो है यानी शासक गवर्नर जनरल थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है पराजित किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों सती प्रथा की बात करेंगे तो यह जो है इनका अंत जो है 1829 में जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक के द्वारा किया जाता है। जबकि ठगी प्रथा की बात करेंगे तो ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इनका अंत जो है 1830 में हुआ था और सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। और इस समय जो है विलियम बेंटिक जो है वहां के जो है गवर्नर थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग 54 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो दोस्तों रंजीत सिंह की बात करेंगे तो यह जो है शुक्रचकिया मिसल से संबंधित है। और इन्होंने अपने राजधानी जो है कहाँ बनाया था? लाहौर को अपना जो है राजधानी बनाया था और शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते? नवाब वजीर कहलाते थे। तो दोस्तों नवाब वजीर की बात करेंगे तो यह जो है अवध के जो है नवाब जो है वजीर कहलाते थे। और मराठा जो है अपने आप को पेशवा व छत्रपति कहते थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा अवध के नवाब जो है नवाब व वजीर कहलाते थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों प्लासी के युद्ध की बात करेंगे तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। आइए अगला प्रश्न है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों अंग्रेजी शासनकाल में जो है भारत का जो है बिहार वाला क्षेत्र की बात करेंगे तो यह जो है अफीम उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है नील कृषकों की दुर्दशा पर जो है लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दोस्तों नील दर्पण जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए नील दर्पण की बात करेंगे तो यह जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है लिखा गया था। और नील आंदोलन की बात करेंगे तो यह आंदोलन जो है 1859-60 के आसपास जो है बंगाल में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के जो है आर्थिक दोहन के विचार का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों अंग्रेजी शासन के दौरान जो है भारत के जो है आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है अन ब्रिटिश इन इंडिया नामक पुस्तक में जो है इनके बारे में लिखा गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पहली आधुनिक पटसन या जूट मिल स्थापित हुई थी? तो दोस्तों प्रथम जो है
आधुनिक पटसन या जूट मिल की बात करेंगे तो यह जो है रिसरा पश्चिम बंगाल में जो है स्थापित हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पहले आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए पहले जो है आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की बात करेंगे तो इनकी स्थापना जो है बंगाल में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो दोस्तों पहला औद्योगिक सम्मेलन की बात करेंगे तो यह जो है 1907 ईस्वी में जो है इनका आयोजन किया गया था। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 1925 में जो है भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो एम विश्वेश्वरैया जो है इनके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो देखिए भारत में जो है रेल सेवा की बात करेंगे तो यह जो है ग्रेट इंडियन पेनिसुलर द्वारा जो है भारत में जो है पहली बार जो है रेल सेवा जो है प्रारंभ की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की लूट जो है किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो दोस्तों भारत में जो है यानी अंग्रेज धीरे धीरे जो है लूटपाट की जो है प्रकृति अपना ली थी और किसी भी तरह से जो है भारत में जो है यह शासन करने के लिए जो है एकदम वचनबद्ध हो गए थे। तो यहाँ प्रश्न है कि भारत में जो है अंग्रेज की लूट जो है किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो दोस्तों यह जो है प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है भारत में जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है लूटपाट यानी किसी भी तरह से जो है भारत को जो है झकझोरने का काम किया था। तो यह जो है प्लासी के युद्ध के पश्चात हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1757 में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया था? तो दोस्तों ब्रिटिश काल में जो है देखिए भारत में जो है भू राजस्व के लिए जो है इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त अपनाया था, रैयतवाड़ी अपनाया था, जबकि महलवाड़ी अपनाया था। 10 साल व्यवस्था की बात करेंगे तो दोस्तों 10 साल व्यवस्था का जो है कहीं जिक्र नहीं मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन जो है निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? दोस्तों भारत में जो है प्रथम रेलवे लाइन की बात करेंगे तो जॉर्ज क्लर्क के द्वारा जो है बिछाने का जो है काम शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए भारत में अंग्रेज के समय जो है प्रथम जनगणना जो है किसके कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों भारत में जो है प्रथम जनगणना की बात करेंगे तो यह जो है किनके काल में हुआ था? तो यह जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन जो का निर्माण जो 1853 में किन नगरों के बीच हुआ था? तो दोस्तों भारत में जो है प्रथम रेल लाइन की बात करेंगे तो 1853 में जो है किन नगरों के बीच हुआ था? तो दोस्तों यह जो है बंबई से जो है ठाणे के बीच हुआ था, जो 34 किलोमीटर इनकी लंबाई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए अस्थाई बंदोबस्त के तहत जो है जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत जो है राज्य को देना तय किया गया था? तो दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त के तहत जो है राज्य को जो है यानी अस्थाई बंदोबस्त की बात करेंगे तो अस्थाई बंदोबस्त के तहत जो है यानी भू राजस्व की लगान जो है प्रतिशत देने का तो 89% जो है ब्रिटिश लेता था, 89% ब्रिटिश लेता था, जबकि 11% जो है जमींदार के लिए छोड़ दिया जाता था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या माध्यिकार घोषणा कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा या माध्यिकार घोषणा पत्र की बात करेंगे तो यह जो है बूट घोषणा पत्र जो 1854 में आया था, इन्हीं को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव जो है पारित किया गया था? दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पहली बार कांग्रेस द्वारा जो है मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव जो है पारित किए गए थे? ऑप्शन में देखेंगे तो लाहौर अधिवेशन 1929 है, कराची अधिवेशन 1931 है और सूरत अधिवेशन 1907 है, लखनऊ अधिवेशन 1916 है। तो दोस्तों यह जो है
कराची अधिवेशन 1931 में जो है मौलिक अधिकार और जो है राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित जो है प्रस्ताव जो है पारित किए गए थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1931 कराची अधिवेशन हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है, कराची कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 में अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करेंगे तो किनके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किया गया था। आइए अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जो है देशों का जो है यानी देशों में जो है भीषणतम जो है अकाल जो 1942-43 में कहां पड़ा था? तो दोस्तों यह जो है बंगाल के क्षेत्र में पड़ा था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशों का जो है यानी नियंत्रण की आलोचना में जो है अनब्रिटिश पदावली का जो है उपयोग किया था? तो दोस्तों अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात करेंगे तो यह जो है किनके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है एक पुस्तक में लिखा गया है, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक करके लिखा गया है, जिनमें अनब्रिटिश का जो है पदावली का उपयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो दोस्तों भारत में जो है प्रथम रेलवे लाइन की बात करेंगे तो यह जो है 1853 में बिछाई गई थी। कब? 1853 में बिछाई गई थी। और 1848 से लेकर के जो है 1848 टू 56 की बात करेंगे, सॉरी 1848 से लेकर 56 तक की बात करेंगे तो उस समय तक जो है लॉर्ड डलहौजी का शासन हुआ करता था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जो है ब्रिटिश उपनिवेश शासन का परिणाम नहीं था? तो देखिए, भारतीय उद्योग की विनाश ऑप्शन ए में है, भारतीय व्यापार का विनाश ऑप्शन बी में है, भारतीय सामंतवाद का विनाश सी में है और भारतीय कृषि का विनाश जो है डी में है। प्रश्न देखिए, एक निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेश शासन का परिणाम नहीं था? तो दोस्तों यह जो है भारतीय सामंतवाद का विनाश जो है इनके परिणाम नहीं थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद ये अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अफवाहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1853 ईस्वी में जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली बार टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? तो दोस्तों पहली बार जो है टेलीग्राफ लाइन की बात करेंगे तो यह जो है कलकत्ता से आगरा के बीच जो है बिछाई गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का जो है निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? तो दोस्तों भारत में जो है ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का जो है निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? तो यह जो है देखिए जमींदार जो है लाभ प्राप्त किया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो देखिए भारत में जो है पहला सूती वस्त्र मिल की बात करेंगे तो यह जो है बंबई में जो है स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सा कृषकों के हित को अधिक से अधिक सुरक्षा जो है प्रदान करता था? तो दोस्तों यह जो है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी मद्रास प्रांत हो जाएगा जहां की रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में जो है आधुनिक शिक्षा की जन्मदाता की बात करेंगे तो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। आइए अगला प्रश्न है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसकी धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? यानी हिंदू कॉलेज की बात करेंगे जिनका स्थापना कलकत्ता में 1817 ईस्वी में हुआ था, उनकी स्थापना जो है डेविड हेयर के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों 1938 में जो है राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आते हैं। तो उनके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उनके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचलित किया था? तो दोस्तों अकाल संहिता की बात करेंगे तो यह जो है 1883 ईस्वी में जो है प्रचलित किया गया था। अकाल को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता करने के लिए अकाल संहिता जो है प्रचलित किया गया था। आइए अगला प्रश्न है, भारत में विकेंद्रीकरण शुभारंभ जो है किस समय हुआ था? तो दोस्तों भारत में विकेंद्रीकरण की बात करेंगे तो यह जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल से ही प्रारंभ हो गया था।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेल विभाग के लिए जो है पृथक रूप से रेल बजट जो है कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों रेल बजट की बात करेंगे तो यह जो है 1925 में जो है आरंभ हुआ था। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में जो है भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो दोस्तों ब्रिटिश नागरिकों को जो है सर्वप्रथम जो है भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति की बात करेंगे तो यह जो है 1833 में जो है 1833 में जो है मिला था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसके द्वारा बंगाल और बिहार का जो है अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमाली या परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? तो दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे तो यह जो है लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त जो है कब लागू किया था? तो दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे तो यह जो है 1793 में लागू हुआ था। रैयतबाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो दोस्तों रैयतबाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था? तो रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है 1820 में लागू हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों पहली बार औपचारिक रूप से महलबाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था? तो दोस्तों महलबाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो 1822 में लागू हुआ था। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ हुई थी? भारत में आधुनिक उद्योग की बात करेंगे तो यह जो है 1850 में जो है आरंभ हुई थी। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को जो है आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी कहा था? तो दोस्तों रेलवे की स्थापना को जो है आधुनिक उद्योग का जननी या अग्रदूत की बात करेंगे तो यह जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है कहा गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो दोस्तों द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो यह जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है रमेश रामचंद्र दत्त के द्वारा जो है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में इस्पात उद्योग का सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों भारत में इस्पात उद्योग की बात करेंगे तो यह जो है कब आरंभ हुआ था? 1913 ईस्वी में आरंभ हुआ था। यह कथन जो है भारत और इंग्लैंड के एक आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किनका है? दोस्तों यह कथन है कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित जो है प्रत्येक क्षेत्रों में टकराते हैं, यह कथन किनका है? तो यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का है। उसके बाद देखिए अंग्रेजी घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है किनके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों सत्यार्थ पुस्तक की बात करेंगे तो यह जो है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों यह जो है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।